हेलो गाइस दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैते ट्रेडिंग कोर्स में, जिसका नाम है मिस्टर परफेक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स बाय सिलेक्टिव ट्रेडिंग। ओके दोस्तों, इससे पहले हमने ये सारे वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि गूगल ड्राइव लिंक पे आपको मिलेंगे। ओके, जो आपको दिख नहीं रहे वो सीधा आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, इसमें कोई इश्यू है नहीं। तो बाद में अब यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं व्हाट इज ऑप्शंस इंट्राडे फ्यूचर्स। ओके, यहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ये सब सीखा भी है, लेकिन फिर से एक बार सीखने जा रहे हैं। ओके, इन डिटेल ऑप्शन क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, फ्यूचर्स कैसे करते हैं, इंट्राडे ऑप्शंस कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों में, किन किन सेगमेंट में हम इसको करते हैं जनरली। ओके, ये सब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी, आईएनआर, करेंसी पेयर। ओके, बाकी के भी करेंसी पेयर हम इसमें देखें किस तरह से ऑप्शन किए जाते हैं। ओके, और उस इंडेक्स में बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में भी, या फिर बाकी के भी इंडेक्स है उसमें फ्यूचर्स कैसे करते हैं। ओके, और स्टॉक में इंट्राडे कैसे करते हैं, स्टॉक में ऑप्शंस कैसे करते हैं। ओके, स्टॉक में फ्यूचर्स कैसे करते हैं, इंडेक्स में फ्यूचर्स कैसे करते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। और उसके साथ यहाँ पे बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, शिबा इनू वगैरह जो भी हो, वहाँ पे एग्जैक्टली वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर से शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, हेलो गाइस, तो हम यहाँ पे जनरली ऑप्शंस करते हैं। पहला हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं ऑप्शंस, वो करते हैं निफ्टी 50 में। ओके, ये मैं ट्रेडिंग हुक एप्लीकेशन यूज़ करो, यहाँ पे हमने ये लगा रखा है ऑलरेडी। ओके, निफ्टी 50 अभी ट्रेड करा है 16,000 से ऊपर। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली ऑप्शंस करते हैं, बैंक निफ्टी में भी करते हैं, यूएसडी आईएनआर। ओके, ये करेंसी पेयर इसमें भी करते हैं। ओके, यूएसडी आईएनआर मतलब डॉलर इंडियन रुपीज़ का करेंसी जो पेयर है, उसमें भी ऑप्शन किया जाता है। ओके, ये जनरली सबसे ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड करते हैं, इसमें भी बहुत ट्रेड करते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम वोलाटाइल होता है। ओके, होता क्या है, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वोलाटाइलिटी इसमें होती है, बाद में कम थोड़ा वोलाटाइल ये होता है, और सबसे कम वोलाटाइल यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर होता है। ओके, वोलाटाइलिटी का मतलब क्या, मतलब शार्प आपको एंट्री एग्जिट करनी पड़ती है, आप वेट नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी बहुत ही वोलाटाइल है, मोस्ट वोलाटाइल है। ओके, इंडिया में, राइट। तो आप अगर नए हो, बिगिनर हो, अगर आपके पास पैसा भी कम है, मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे ट्रेड करो यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर में। ओके, राइट, इसमें ऑप्शन करो। ओके, वो बहुत सस्ते में मिल जाता है, वो कैसे हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, जनरली मैं रिकमेंड करूंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर के लिए यूज करें। ओके, इसके अलावा और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हमारा सेटअप वही रहेगा। ओके, सीपीआर वगैरह भी है, लेकिन मैंने हाल ही में यहाँ पे नहीं लगाया। ओके, ये जनरली इसका टाइमिंग होता है 9 बजे से। ओके, जैसे बैंक निफ्टी 9:15 होती है, 9 बजे से चालू होता है, और जनरली 5 बजे तक चलता है। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। यानी कि 9 बजे से यहाँ पे 5 बजाय 17 आएगा। ओके, क्योंकि 24 आवर में यहाँ पे आएगा 17 दिखेगा यहाँ पे। ओके, ये वाला देखिए, ये 18 बजे यहाँ पे 17, ये वाली लास्ट कैंडल यहाँ पे। ओके, तो आपकी अगर एंट्री आपने ले भी ली पोजीशन, ओके, यहाँ से यहीं तक एग्जिट करनी पड़ेगी। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करें तो कोई बात नहीं, ये कल के दिन के लिए ऊपर नीचे कभी कहीं भी जा सकती है। ओके, इसका एक ही इश्यू है, आपको इसके साइकिल देखने पड़ेंगे। ओके, यूएस डॉलर और इंडियन करेंसी का एक इश्यू है, वो जनरली आप देखेंगे, आपने अगर डेली चार्ट पे अगर इसे स्टडी किया तो बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, ये है क्या एग्जैक्टली देखो, यूएसडी डॉलर जब भी जाता है 72 से लेकर 76, 77, 78 तक ही जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से जाता रहता है। ओके, भले महंगाई बढ़ रही हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे भी आता है, कोई बात इश्यू है नहीं। ओके, तो इस तरह से आप अगर इसमें फ्यूचर भी करना चाहते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको फ्यूचर करना होता है। ओके, इस तरह से 50 में ब्रेक करना होता है, आरएसआई देखना पड़ता है, और बूम यहाँ पे जैसे ही जाता है। ओके, क्योंकि इसकी लिमिट है, ये कोई 50,000 वगैरह बैंक निफ्टी जैसे जाती है वहाँ जाता नहीं। ओके, क्योंकि यूएस डॉलर और इंडियन रुपी का जो करेंसी पेयर है, या फिर यूरो डॉलर का है, जापान का जेपीवाई आईएनआर पेयर है, और भी पेयर है। ओके, ये सब पेयर एक करेंसी यूएस डॉलर और इंडियन रुपी की करेंसी खुद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बिगेस्ट वहाँ पे क्या है, ट्रेडर है यहाँ पे। ओके, वो कंट्रोल करता है, इसी वजह से यहाँ पे वोलेटिलिटी कम होती है, लोग यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। ओके, राइट, यहाँ पे देखेंगे किस तरह से डेली चार्ट में आपको पता है वैल्यू 74 से लेकर लगभग 76 जाती, फिर नीचे आती, इस तरह से इसका साइकिल होता है। तो ये जैसे ही आप समझेंगे
ओके। ये बहुत ही आसान सा फेयर है, आप आसानी से यहाँ पे सीख सकते हैं। ओके, यहाँ तक अगर आप कोई मानो मंथली ऑप्शंस कर रहे हो, ओके, जैसे वीकली होता है जनरली, मैंने इससे पहले ही बताया शुक्रवार को इसकी एक्सपायरी होती है। जैसे गुरुवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक वीकली एक्सपायरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे जीरो होते हैं, तो इसकी शुक्रवार को 12:30 बजे होती है। ओके, और मंथली एंड जब होता है उसके 2 दिन पहले होती है। ओके, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बदलते रहते, तो इसे सावधानी के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होता है, देखना पड़ता है मंथली एक्सपायरी भी है क्या, शुक्रवार भी है क्या, ये सब देखना पड़ता है। ओके, और जनरली 9 बजे, जैसे कि शुक्रवार मंथली एक्सपायरी होती है फ्राइडे को, आप ही क्या करना होता है 9 बजे से लेकर 12:30, मतलब 2-3 घंटे भी ठीक से आपको मिलते नहीं जनरली। इसी वजह से वीकली एक्सपायरी को ट्रेड या तो बहुत ब्रेकआउट मतलब मोमेंट हो तभी करना है, वरना आपको इसे रिस्ट्रिक्ट करना है। सिर्फ मंडे और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को इस तरह से 4 ही दिन करना है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपके यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ओके, क्यों, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा अगर आपको अच्छी तरह से सीखना हो मार्केट क्या होता है, तो यूएस डॉलर करेंसी पेयर बहुत ही अच्छा है। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आप मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर आप मंथली ऑप्शंस भी लेते तो यहाँ से जैसे ही 50 में ब्रेक होगा, इस तरह से यहाँ पे देखेगा एंट्री हमारे परफेक्ट आरएसआई और 50 पे, तो यहाँ पे मंथली ऑप्शंस भी ले सकते हैं आप, या फिर हम बोलते हैं 2 वीक की अगली एक्सपायरी भी ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हम सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी से बजाय 2 वीक की एक्सपायरी भी ले सकते हैं। ओके, इसमें कोई इश्यू है नहीं, राइट। तो इस तरह से आप पोजीशन लगा कर रख सकते हैं। ओके, ये कितने दिन का, ये डेली चार्ट में बताता हूँ, 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, लगभग 2 वीक की एक्सपायरी, मतलब इसी तरह से आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ही सस्ते में आपको लॉट मिलेगा। 2 हफ्ते तक इसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है। ओके, आपको कॉल ऑप्शन लेना, ये ऑप्शन है ना, इसलिए सी लेना, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से यम पैटर्न बनाया है। ओके, यम का मतलब जब भी आरएसआई डाइवर्जेंस का पैटर्न होता है। ओके, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही है। ओके, तो इस तरह से यम पैटर्न बन जाते हैं। ओके, इस तरह से नीचे आएगा। ओके, यहाँ से जैसे नीचे आएगा पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, राइट। ओके, और जैसे आपको मार्केट का फेज पता चलेगा, यम पैटर्न मतलब लगभग आरएसआई डाइवर्जेंस के पैटर्न होते हैं। ओके, और जब मार्केट बहुत दिन तक नीचे हो, ओके, जब मार्केट बहुत दिन तक नीचे हो, तो आप क्या होता है जनरली डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न बन जाते हैं। ओके, जनरली वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाते हैं, राइट, और वहाँ पे इस तरह बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। ओके, राइट। तो ये है मार्केट के कुछ फेजेस आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, ये डेली चार्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे 5, जनरली इसे 15 मिनट पे चार्ट पे बहुत ही अच्छी तरह का ट्रेड मिलता है हमें, बस पेशेंस चाहिए होता है। ओके, राइट, या तो इस तरह से भले ही ये ट्रेड मिला हो, हम यहाँ पे देखेंगे, भले ही यहाँ पे ट्रेड मिला हो 77.55 से लेकर 15-20 पैसे का ट्रेड मिला, हम यहाँ पे एंजल वन पे देखेंगे कितना प्रॉफिट शायद हमारा हुआ होता अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता। ओके, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, दिस इज योर एंट्री, 77.55 का है। ओके, यहाँ पे एंट्री किस तरह से ली जाती है, स्ट्राइक प्राइस कैसे होती है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि मान लो 77 है। ओके, 77.00, अगर ऊपर जा रहा है तो हम लेंगे सी 0.25, सी 0.50, सी। ओके, इस तरह से होता है उसका 77 पॉइंट, मतलब हम जैसे निफ्टी में देखते हैं 50-50 पॉइंट से स्ट्राइक प्राइसेस होती है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के 100 पॉइंट से ऊपर या नीचे स्ट्राइक प्राइसेस होती है। यहाँ पे 0.25 पैसे से क्या होती है, स्ट्राइक प्राइसेस होती है। ओके, 77.75। ओके, सी एंड 78.00 सी, इस तरह से कुछ यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस होती है। तो हम एंजल वन पे देखेंगे शायद हमारा कितना प्रॉफिट हुआ होता अगर ये पे ट्रेड लिया होता तो। ओके, 16:15। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले 77.55 पे था, यानी कि 77 पॉइंट एट द मनी ले लो। ओके, यानी कि 5, यहाँ पे क्या करेंगे हम यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर ले लेंगे। ओके, ये देखो यूएसडी आईएनआर सी ऑप्शन 27 में की एक्सपायरी। ओके, तो ये वाला हम ले लेंगे। ओके, कॉल ऑप्शन, ये सिंबल ऐड हो चुका है, उसकी वैल्यू देखेंगे कितनी हो गई है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले लिया, राइट, और 1 दिन का कहाँ पे, या
16 बजकर कितने मिनट 15 मिनट के आसपास ऐसा कुछ हमने देखा था, राइट। यहाँ पे देखो 16 बज के 15 मिनट, यहाँ की लगभग पॉइंट्स, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं 0.2600 के आसपास क्या है, प्रीमियम की वैल्यू है, ओके। मतलब क्या, अगर आप एक लॉट लेंगे तो आपको 260 रुपये को पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे, एक सिंपल बाय करके देखेंगे, ऑप्शन है कितना, हाँ ओके। ये कितना बड़ा है, 352 तक गया है अभी, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। ये देखो 352 तक गया है, मतलब एक लॉट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे। अगर आपको बाय करना हो तो लगभग 260 रुपये का हमने यहाँ पे बाय कर लिया होता, हमारा सेटअप पिछला वाला देखेंगे तो, ओके। और गया कब तक, लगभग मोटा मोटा मान के चलो 3-4 कैंडल तक हमने देखा होता 330 रुपये तक, ओके। 330 माइनस कितना, 200 कितना था बेटे, या 260, 330 माइनस 260, ये हमारा असली प्रॉफिट, ओके। कितना आ गया, ऊपर के 30 और ये 40, 70 रुपये, ओके। तो एक लॉट के पीछे 70 रुपये, ये बहुत बड़ी रकम है। क्यों बड़ी है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक लॉट की वैल्यू कितनी अपनी, एक लॉट अपना पड़ा सिर्फ 260 रुपये में। यहाँ बैंक निफ्टी 5,000, 10,000, 15,000, 18,000 तक जाते हैं। यहाँ पे इतना सस्ता आपने के देखने को मिलता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, आप अगर सीखना चाहते हो यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर, मतलब ऑप्शंस सीखना चाहते हो, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। इंट्राडे फ्यूचर्स नहीं कर रहे, इंट्राडे फ्यूचर नहीं, ऑप्शंस तो सीखना चाहते हो तो बहुत ही सस्ते पैसे में आपको यहाँ पे क्या करने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी, किस तरह से ऑप्शन बढ़ते हैं। क्योंकि ऑप्शन की एक इम्पॉर्टेंट बात है, ऑप्शन बायर हो आप, ओके। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ब्रेकआउट आना ही चाहिए, मोमेंटम चाहिए। मैंने पहले ही बताया फिजिक्स में क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब नंबर ऑफ पीपल चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, इतने तेजी से वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और नंबर ऑफ प्रीमियम की वैल्यू बढ़नी चाहिए। वो होता है असली मोमेंटम, और वही ऑप्शन बायर को पैसा दिलाता है। जैसे मोमेंटम खत्म होता है, मार्केट साइडवेज जाता है, मार्केट स्थिर होता है, वहाँ पे लॉस चालू होता है, राइट। इसलिए बायर के लिए कभी भी ब्रेकआउट ही चाहिए होता है, ओके। ऑप्शन सेलर के लिए ये बात नहीं होती। ऑप्शन सेलर होता है, उसके लिए मार्केट एक जगह रह गया, ओके, साइडवेज गया, तब भी प्रॉफिट होता है ऑप्शन बायर का। और उसकी दिशा में गया, जो कि उसने सेल में कॉल लिया हो, पुट लिया हो, तो तब भी उसका प्रॉफिट फिक्स होता ही है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन सेलर के लिए बात ये होती है, उसका प्रॉफिट फिक्स होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। उसके अपोजिट बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस बहुत छोटा है, जो कि जिसका प्रीमियम जितना लगाया उतना ही उसका लॉस होता है। तो ये फायदा होता है ऑप्शन बायर के लिए, ओके। तो ये देखेंगे हम कितना, 330 से लेकर 260 रुपये तक गया, 260 से 330 तक गया, 70 रुपये एक लॉट का हमने प्रॉफिट निकाला। मान लो आपने 100 लॉट यहाँ पे ले लिए थे, ओके। 100 लॉट, तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आपने 100 लॉट ले चुके थे, तो लगभग आपको 26,000 को ये सारे 100 लॉट मिल जाते, ओके। तो 26,000 में से प्योर आपका 7,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट, ओके। इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लो आपके पास पैसा ही कम है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे 70 रुपये आ गए ना आपके एक लॉट, मान लिया आपने 10 ही लॉट लिए, फिर भी आपको 700 रुपये यहाँ पे आराम से मिल गया। आप ऑप्शंस धीरे धीरे सीख भी जाएंगे, ओके। कोई इश्यू है नहीं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सिर्फ 2600 रुपये आएंगे आपको, आपकी ट्रेडिंग की वैल्यू होगी 2600 रुपये में। आपने ट्रेड ले लिया, 10 लॉट ले लिए, ओके, और आपका प्रॉफिट आ गया 700 रुपये। अगर थोड़ी रकम बढ़ती है, ओके, 20-30 लॉट भी ले लिए, तो ये मानो 5,000 के आसपास, 5,200, ओके, 20 लॉट ले लिए, ओके, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,400 रुपये। मतलब हज़ारों 500 रुपये आप आराम से इजीली ट्रेड कर सकते हो। और ये बहुत स्लो चलती है यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर, ये बाकी की तरह बैंक निफ्टी की तरह वोलेटाइल नहीं है, ओके। आपको बहुत पेशेंस से इसको काम करना पड़ता है। और इसमें एक बात मुझे यहाँ पे बताएं, जो शायद पूरे इंटरनेट में कोई नहीं बताएगा, कि अगर आप बिगिनर हो तो यूएसडी आईएनआर से करे, करेंसी पेयर में करे, ओके। आपको क्या बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, किस तरह से पैसे कमाते, ओके। और यूएसडी आईएनआर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है, यूएसडी आईएनआर में करेंसी पेयर, मतलब जब भी प्रॉफिट होता है डबल टिबल 4 गुना आराम से हो जाता है। मतलब जिस दिन बैंक निफ्टी आपको 50% भी ठीक से प्रॉफिट नहीं दे रहा, उस दिन यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर आराम से आपको 1,000-2,000 रुपये लगाए
तो भी आराम से 3,000 4,000 रुपये दे सकती है, देती भी है। ओके, तो ये बात है। अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा करेंसी पेयर है। इसमें आराम से 5-6 हज़ार 10 हज़ार आराम से छाप सकते हैं डेली, इतना इसका पोटेंशियल है। इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं होते, ये नो डाउट, लेकिन आप ज़्यादा लाखों रुपए लगा सकते, तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, उसमें कोई इश्यू है नहीं, तो ज़्यादा पैसे आप इसमें लगा नहीं सकते, लेकिन आराम से आप घर का खर्चा वगैरह निकाल सकते। एक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये तो आराम से डेली यहाँ पे निकाल सकते हैं। और वो भी वोलाटिलिटी ना होने की वजह से आपको बहुत ही समय मिल जाता है एंट्री एग्जिट करने के लिए। ओके, तो उसमें दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी ऑर्डर ले तो यस, आपको ऑर्डर लेना हो लिमिट में, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। ओके, जब भी यूएसडी आईएनआर, यूरो, जापान, इंडियन करेंसी पेयर कोई भी हो, ओके, जेपीवाई आईएनआर, यूरो आईएनआर और एक इंडियन करेंसी पेयर होती है। ओके, अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, आपको ट्रेड लेना है लिमिट में। लिमिट में मतलब आपको डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस में एंट्री एग्जिट करनी है। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू दिखती है, ओके, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है, मतलब एंट्री एग्जिट लेते वक्त भी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे ये वाली कैंडल बहुत ही अच्छी है। ओके, कैंडल ये वाली देखो। ओके, यहाँ पे ट्रेड कर रही है। ओके, मैं इस पॉइंटर से दिखा देता हूँ। ओके, ये वाली कैंडल पता चल गई, तो आपको यहाँ पे करंटली वैल्यू मिल रही है 270 रुपये को एक लॉट। आप क्या करेंगे, 270 के लिमिट में ऑर्डर नहीं मारेंगे, आप एंट्री लेते हुए 270 नहीं डालेंगे, आप लिमिट में डालोगे उससे नीचे वाली वैल्यू 260 250 इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऑर्डर मार्केट जाने के बाद यहाँ पे आया कि नहीं, इसी वजह से अगर आप इस हाई वैल्यू पे बाय कर रहे हो तो यहाँ पे आपका लॉस नहीं, लेकिन मानो कम प्रॉफिट होगा। इसी वजह से जब भी मार्केट में यूएसडी आईएनआर में एंट्री लोगे तो एक बात ध्यान में रखो, ऑर्डर लिमिट ऑर्डर में डाले और कम ऑर्डर में डाले। मतलब जब भी आपको दिखे ऐसे कुछ हाई वैल्यू, जैसे आपको पता चले कोई भी ऑर्डर आप डाल रहे हो तो नीचे वाले कम कम कीमत में ऑर्डर में उसको एंट्री मारना है। मतलब अभी ट्रेड कर रहा है 260 रुपये का एक लॉट, तो आपको एंट्री लेना है कब, 250 240 इस तरह से बहुत कम वैल्यू में डालने। क्योंकि क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ऊपर दिखता है लेकिन नीचे भी आता है, और नीचे जैसे आएगा आपकी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी और आपकी एंट्री वहाँ पे इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। ओके, इस तरह से आपने लॉट भी कम सस्ते में ले लिया, और जैसे ही कम लॉट में ले लिया वो सीधा ऊपर जाएगा। इसी वजह से मार्केट में एंट्री लेते लेते ही बहुत बार ऐसा होता है सीधा आपको 1,000 2,000 4,000 का प्रॉफिट दिख जाता है। ये है यूएसडी आईएनआर डॉलर करेंसी का मैजिक, जादू, ये कोई नहीं बताएगा। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया। ओके, एग्जैक्ट एंट्री कैसे माने वो भी मैंने बता दिया। ओके, ये वाली कैंडल देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं 270 पे यहाँ पे ऑर्डर ले ली होगी, 280 पे भी ले ली होगी, लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ से 260 तक भी आ गया। तो इसी वजह से सस्ते में आपको बाय करना होता है और इस तरह से हाई कीमत में आपको सेल करना होता है, ऑर्डर एग्जिट करते ही सेल हो जाता है। तो ये है इंडियन करेंसी मैथ। ओके, यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर। ओके, जनरली मैं बाकी के रिकमेंड नहीं करूँगा, बस यूएसडी आईएनआर डॉलर है इसमें ही ऑप्शंस कीजिए, बाकी जेपीवाई यूरो वगैरह में ना करें तो ही बेहतर है। ओके, जनरली ओके मैं रिकमेंड करूँगा, राइट। तो ये है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपको सीखने के लिए, राइट। इसके बाद है हमारे पास या निफ्टी बैंक निफ्टी। तो सेटअप तो वही है, मैंने इससे पहले जो सेटअप बताया वही सेटअप है। ओके, कोई इसमें दूसरा इशू है नहीं, बस टाइम फ्रेम कौन सी यूज करने के वो भी बताया, एंट्री कैसे कम कीमत में लेनी वो भी बताया। क्योंकि भले ही आप यहाँ पे एंट्री मारो तो मार्केट ऑर्डर में एंट्री नहीं लेने की, मतलब एज इट इज मार्केट में एंट्री नहीं लेने की, लिमिट में ऑर्डर मारने की। इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के साथ प्राइस का चार्ट में जो मैंने अभी एंजल वन पे दिखाया वो भी चार्ट देखने का, इस तरह से सस्ते ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर मारनी होती है। ये है यूएस डॉलर करेंसी पेयर में ऑप्शंस करने का सही तरीका, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलो हम देखते हैं दूसरा ऑप्शंस बैंक निफ्टी। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई थिंक वी 20 मिनट हो गए। सिर्फ एक ऑप्शन बताते लेकिन आई नो दिस विल चेंज योर लाइफ, राइट। अगर आप सीख रहे तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं है। यूएस डॉलर इंडियन रुपी करेंसी पेयर ये 260 रुपये में है। अगर आप एक साल पहले ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा 20-20 रुपये को भी एक लॉट मिल जाता है, इतने सस्ते में होता है यूएस डॉलर करेंसी पेयर। मतलब आप 20 रुपये में एक लॉट और 10 लॉट 100-200 रुपये के, तो पूरे 16 2,000 रुपये में भी आते हैं। ओके, चलो बहुत हो गया। ये है दूसरा निफ्टी बैंक। ओके, ये मोस्ट वोलेटाइल है। ओके,
दिस इज मोस्ट वोलाटाइल, ओके। बैंक निफ्टी इज मोस्ट वोलाटाइल पेयर, ओके। यहाँ पे सेगमेंट है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करते या आपको पता भी होगा शायद, ओके। तो सेटअप क्या है वो सारे मैंने पहले के वीडियो में बता दे दिए, ओके। आप इसका टाइमिंग होता है लगभग 9:15 से लेकर 3:30 तक, ओके। 15:30 इस तरह के इसका टाइमिंग होता है। मोस्ट वोलाटाइल होते हैं। अगर आपके पैसे बनाने हो, ओके, आपको शार्प एंट्री एग्जिट करना आता है तो सिर्फ इसी पे आपको एंट्री एग्जिट करनी पड़ती है, ओके। और ये सेटअप सारे मैंने बता दिए किस तरह से यूज करना है, क्या करना है। ये बाद में, इसके बाद में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये वाला है निफ्टी। अगर आप मीडियम वोलाटिलिटी चाहते हो कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो बैंक निफ्टी यूज करें, वोलाटाइल ज़्यादा है। और अगर आपको मतलब पैसा ज़्यादा है और रिस्क कम चाहिए होती है, ओके, पैसा भी ज़्यादा है रिस्क कम चाहिए, करोड़ों के ऑर्डर है, तो आप यहाँ पे निफ्टी यूज करते हैं, जो कि मोस्टली ट्रेडेड होती है। वो बहुत स्लो मूव होती है। हालांकि यहाँ पे मूव होती है, ऐसा कोई बात नहीं, ओके। पैसा भी है इसमें, ऐसा कोई इश्यू है नहीं, ओके। जैसे कि यूएस डॉलर में पैसे के इश्यू, ज़्यादा ऑर्डर ले लिए, ज़्यादा लॉट ले लिए तो इतना ऑर्डर एग्जिट भी नहीं होगा, ओके। इसी वजह से लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लाखों रुपए के ऑर्डर्स होते हैं लोगों के, राइट। तो बहुत ही मीडियम वोलाटिलिटी होती है, इस वजह से आपको एंट्री एग्जिट करने का मौका भी मिलता है। लोग क्या करते हैं, करोड़ों में ऑर्डर हो तो क्या करते हैं, एक शार्प एंट्री एग्जिट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मानो ये वाला ट्रेड या फिर ये वाला ट्रेड या फिर ये वाला ट्रेड के लिए लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ रुपए डाला 15-20 मिनट में, एकदम स्काल्पिंग, ओके। 15-20 मिनट के 3-4 कैंडल में एंट्री एग्जिट ले ली। प्रीमियम 50 रुपए का भी कैच हुआ हो, ओके। यहाँ से कितना गया, मानो 17,200 से 40 और ये 80, मतलब 80 पॉइंट तक गया। सिर्फ 40 रुपए का, 20-40 रुपए का भी प्रीमियम गया या फिर 10 रुपए का प्रीमियम भी कैच हुआ, तब भी लोग एग्जिट मार देते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए में कितने लॉट आएंगे ये आप भी सोच सकते हो, ओके। 1 करोड़ लॉट में, ओके। और इसमें सिर्फ 10 रुपए भी खा ले एक लॉट के पीछे, तो भी बहुत सारा प्रॉफिट होता है, ओके। आराम से 10-20 लाख आराम से छाप लेते हैं। इस वजह से लोग निफ्टी 50 ज़्यादा पसंद करते हैं, मोस्टली ट्रेडेड इंडेक्स है, ओके, राइट। मुझे नहीं लगता इससे शायद और कोई इश्यू होगा निफ्टी 50 में। मतलब कुछ बताना कुछ था, सेटअप तो पहले बता दिए, सिर्फ किस तरह से ट्रेड करना है वगैरह वगैरह, ओके। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया क्या होता है, 50 ज़्यादा कर गया, ओके, कम कीजिए उससे ज़्यादा। तो स्ट्राइक प्राइसेस आपके 50 के अंतराल के बीच में होती है, ओके। 50, 100, 200 इस तरह से, ओके। 100, 150, 200, 250 इस तरह से होती है, ओके। एट द मनी, नियर ओटीएम, फार ओटीएम और सारे डीप ओटीएम इस तरह से आपको लेने पड़ते हैं, ओके, राइट। तो कम वोलाटिलिटी होने की वजह से अगर आप सिक्योरली ट्रेड चाहते हो और अच्छे खासे बड़े पैसे होने के बाद आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करोगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ लोग बैंक निफ्टी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत वोलाटिलिटी होती है और पैसा सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में ही मिलता है। क्योंकि भले ही आपके 10-20 लॉट ही हो, लेकिन वोलाटिलिटी ज़्यादा, आपको सही तरीके से एंट्री एग्जिट करना आता है तो बैंक निफ्टी जैसा अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं, ओके। वोलाटिलिटी है वहाँ पे थोड़े स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन अगर आपने हमारी तरह सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की हो, ओके, इस तरह से परफेक्ट टाइम पे एंट्री एग्जिट आपको करना आता हो, ओके, आपको पता है, आपने सीखा है, तो यहाँ पे कोई इश्यू होता है नहीं, राइट। इस तरह से, ओके। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी, ओके। तो ऑप्शन आपको पता चल गया। अगर आपको सीखना है 5 से 10 हज़ार आराम से छापने, तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, ओके। लॉस तो बिल्कुल नहीं होता, ओके, राइट। और लिमिट में ऑर्डर जैसे ही मारेंगे आपको 5-10 दिन 20 दिन 1 महीना लगेगा, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा किस तरह से लिमिट में एंट्री लेने के बाद यूएस डॉलर इंडियन करेंसी पेयर एक ऐसा पेयर है, आराम से 2-4 हज़ार रुपये आराम से दे जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर से भी ज़्यादा कमाई करके देता है, ओके, राइट। भले ही उसमें सिर्फ 4 ही दिन होते हैं इंपॉर्टेंट, उस पर ट्रेड करना होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके। उसके बाद ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। शुक्रवार को जनरली मैं रिकमेंड करूँगा, भले वीकली एक्सपायर हो ना ट्रेड करो तो ही बेहतर है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे ट्रेड ले लिया, सिर्फ 3-12:30 बजे वीकली एक्सपायरी होती है, ओके, शुक्रवार को यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर की, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जनरली एग्जिट करने को मतलब प्रीमियम अगर बढ़ा ही नहीं तो सीधा 0 हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे एंट्री ना लो तो ही बेहतर है। इस तरह से 4 डेज वीकली होते हैं, इस तरह से 4 × 4 वीक्स, इस तरह से 15 से 16 ही दिन मिलते हैं। लेकिन
आप आराम से 4-5 हज़ार छापेंगे तो बहुत अच्छा खासा आप मंथली रिटर्न पा सकते हो। और पैसे की आप अगर लालच ना करें, ग्रीड और फियर ना हो, तो आराम से डेली मंथली इनकम चालू होगा, तो 1-2 साल के बाद आप आराम से लखपति बन जाएंगे। ओके। और ये प्रोडक्ट लोगों का सबसे मतलब डिस्कार्डेड प्रोडक्ट है, इग्नोर्ड है, मोस्टली इग्नोर्ड प्रोडक्ट है। ओके। मैं रिकमेंड करूँगा, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि भी निफ्टी बैंक निफ्टी करो, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी करने के लिए आपके पास उतना कैपिटल भी होना चाहिए, लाखों रुपया, हज़ारों रुपया। ओके। अगर नहीं हो, अगर आप सीख रहे हो, तो मैं जनरली रिकमेंड करूँगा यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर ही करें। ओके। तो ये है हमारा निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर करेंसी ऑप्शंस। ओके। और इससे ज़्यादा आप स्टॉक्स में भी ऑप्शन कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू है नहीं, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे, हम एंजल वन पे जाएंगे, जनरली यहाँ पे देखेंगे एक आईएक्स का ये करेंगे, ये वाला। ओके। इसमें कैश यानी कि इंट्राडे, ओके, फ्यूचर्स भी करते। और यहाँ पे फ्यूचर्स जनरली आई थिंक जो कंपनी अच्छी खासी है उनमें ही किया जाता है। ओके। जो निफ्टी 50 में है शायद उन्हीं में किया जाता है, ऐसा कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। लेकिन फ्यूचर्स जब किया जाता है, फ्यूचर्स जब आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा हो, क्योंकि एक लॉट के लिए लगभग 1 लाख से भी कम और 1 लाख से भी ज़्यादा, 5 लाख, 4 लाख, इतनी भी अमाउंट पड़ती है। ओके। स्टॉक के हिसाब से वेरिएशन है वहाँ पे। जैसे कि विप्रो का एक लॉट 80,000, 90,000 तक भी आता है। लेकिन वही आप कोई बीपीसीएल वगैरह कोई कंपनी कोल इंडिया खरीदने लग जाओगे, वो 5-6 लाख के आसपास आता है, ऐसा कुछ। ओके। इसका मतलब क्या है, विप्रो में क्वांटिटी वहाँ पे कम दी जाती है, इस वजह से 1 लाख के भी नीचे में वहाँ पे आप फ्यूचर्स कर सकते हो। ओके। बीपीसीएल में 5-5, 6-6 हज़ार लॉट क्वांटिटी दी जाती है, इस वजह से आपको वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे आपको 5-5, 6-6 लाख रुपए तक आपको क्या मिलता है, 1 लॉट मिलता है, राइट। और जैसे ही भले ही उसमें 1 रुपया बड़ा हो, 1 रुपया बड़ा इंटू 5 हज़ार क्वांटिटी, इस तरह से 5 हज़ार रुपये आपके बन जाते हैं। ये है फ्यूचर्स, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस, हम ऑप्शंस देख रहे थे। ओके। तो सेम यहाँ पे देखो, पी और सी यहाँ पे करते हैं। ओके। कोई बात है नहीं। यहाँ पे जनरली स्टॉक में क्या करते हैं, आप अगर स्टॉक में ऑप्शंस करते हो तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं मंथली एक्सपायरी, यहाँ पे प्रेफर करते हैं। भले 1-2 दिन साइडवेज गया मार्केट, मगर आपको पता चला मार्केट का क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे कुछ समय तक नीचे नीचे रहती है, लेकिन उसके बाद सीधा ऊपर जाती है, तो ये है परफेक्ट टाइमिंग टू कैच द ट्रेड। ओके। इस तरह से जब आप इसी पॉइंट पे जनरली क्या करते हैं, लोग बाय करते हैं। ओके। और यहाँ पे सेल कर देते हैं। लेकिन स्टॉक में ऑप्शन करने का जनरली एक इश्यू होता है, आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब एक प्रॉब्लम रहता है। मतलब होता क्या है, आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। जैसे कि आपने किसी एक न्यूज़ में पढ़ा होगा। ओके। एक हिंदाल्को या फिर ऐसे कोई कंपनी का ये था। ओके। लॉट ऑप्शंस बंदे ने ले लिए थे। ओके। हुआ क्या, वो बंदा शायद भूल गया, लेकिन आखिरी दिन को वो क्या कर रहा, वो एग्जिट कर रहा था, लेकिन एग्जिट ही हो नहीं रहा था, क्योंकि उसको ऑप्शन जैसे कि किसी ने बाय किया तो वहाँ पे अगले साइड में सामने से सेलर भी होना चाहिए। ओके। सेलर वहाँ पे कोई नहीं था, तो उसको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ी, मतलब 20-25 लाख रुपए के, या फिर आई थिंक 50 लाख, ऐसा कुछ अमाउंट था। तो वहाँ पे आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। ओके। इसी वजह से अगर स्टॉक में ऑप्शंस कर रहे हो तो एक बहुत ही मतलब ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या जनरली स्टॉक ऑप्शन करते वक्त, आप स्टॉक में इंट्राडे वगैरह करते वक्त एक ही बात ध्यान में रखो, जो तीसरा और चौथा वीक है इसमें जनरली ट्रेडिंग ना करे स्टॉक में। ओके। मैं रिकमेंड करूंगा जनरली वो चौथा वीक में तो करे ही ना। जनरली इससे पहले आपका ब्रोकर है वो आपको ये कर देता है, नोटिफाई कर देता है कि भाई एंट्री एग्जिट कर दो, वहाँ पे कोई इश्यू है नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा वीक में ही ज़्यादातर आप इसकी एंट्री एग्जिट करें, वरना इश्यू हो जाते हैं। ओके। अगर आप ऐसा कोई इश्यू नहीं चाहते तो एक सिंपल अपना है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी या फिर यूएस आईएनआर करेंसी पेयर है, कोई इश्यू इसमें है नहीं। ओके। तो ये है हमारा ऑप्शंस। तो हम देखेंगे अब इंट्राडे कैसे करते हैं। ओके। इंट्राडे करना बहुत ही सिंपल होता है। उसी तरह सिंपल एक स्टॉक देखेंगे, एयू बैंक। ओके। यहाँ पे देखेंगे कुछ इनसाइड कैंडल यहाँ पे हो गई है, ये सारा साइडवेज जोन, एंट्री यहाँ पे ले ली। कहाँ पे ले लिया एंट्री हमने, यहाँ पे 1287 रुपये। ओके। और कहाँ तक गया लॉट, 1300, यानी कि 1300 यानी कि 13 रुपये का हमने प्रीमियम कैच कर लिया। ओके।
तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। एयू बैंक, हम ये सीधा आपको बाय और सेल, ओके, आपको नई स्क्रिप्ट ऐड करनी हो तो किस तरह से की जाती है। एयू बैंक, ये है हमारी एयू बैंक। यहाँ पे सिंबल ऐड कैश में होता है, वो क्या होता है, ये आपका इंटरडे के लिए होता है, आपको सीधा कैश करना होता है। ये बीएससी जनरली नहीं है, एनएससी प्रेफर करना है, ओके राइट। और इसमें अगर फ्यूचर करना चाहते हो तो पहले मंथ के लिए 2 मंथ की एक्सपायरी या फिर 3 मंथ के लिए भी फ्यूचर्स ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू है नहीं। और ये ऑप्शंस की, ओके, इस तरह से आपको इंटरडे करना हो तो कैश में जाना पड़ता है, राइट। तो कैश हमने गए एनएससी पे, सिंबल हमने ऐड कर दिया, ये पहला वाला डिलीट कर देता हूँ। यस, दिस इज योर एयू बैंक। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो सिंपल कॉल ऑप्शन वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि इंटरडे कर ऑप्शन तो है नहीं। ऊपर जा रहा है तो सिंपल बाय करना है, नीचे जा रहा तो सिंपल ये वाला, ओके, नीचे जा रहा तो सिंपल सेल करना है, ओके, कोई इश्यू नो। ओके, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम इस तरह से बाय करते हैं। ये वाला इंटरडे ये ऑप्शन है। ये मार्जिन डिलीवरी जनरली ना करो तो ही बेहतर है। डिलीवरी में एज इट इज आपको क्या मिल जाता है, क्वांटिटी 1, यस, ओके। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो तो एज इट इज स्टॉक को बाय करने की तरह यहाँ पे क्या हो गई डिलीवरी, ओके। मार्जिन में कर रहे हो तो आपको कुछ मार्जिन ले जाती है, लेकिन इंटरेस्ट होता है पर डे, इतना इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो ये बात है। और जनरली प्रेफर करेंगे हम इंट्राडे के ऑप्शंस, इंट्राडे और फ्यूचर्स। ये है इंट्राडे, लगभग 5x इतनी, मतलब 5 गुना यहाँ पे क्या मिलती है आपको, मार्जिन मिलती है। मतलब मान लो 1,000 रुपये का स्टॉक है तो आपको उसके लिए सिर्फ 200 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, ओके। इस तरह से 1300 रुपये तो 262 ही रुपये हम पे कर रहे हैं, ओके। और जैसे स्टॉक मानो 10-20 रुपये गया, उस हिसाब से हमारे पैसे बढ़ते। किस तरह से ये देखेंगे हम, शायद यहाँ पे 1 लॉट है, ओके, यहाँ पे मानो 10 लॉट ले लिए या फिर 100 लॉट ले लिए, ओके, 26,000 को, तो 100 लॉट लिए, ओके। 100 लॉट गुन ले, हमने प्रीमियम कितना कैच किया था यहाँ पे, ये वाला देखेंगे 13 रुपये का, ओके। दो 1300 से 1287, मतलब 13 रुपये का, ओके। ये 100 क्वांटिटी गुन ले 13 रुपये, इस तरह से हमने 1300 रुपये कमा दिए एक दिन में, ओके। एक दिन मतलब क्या, लोगों को 500 रुपये गधे की तरफ मेहनत करके भी नहीं आते दिन भर, ओके। सिर्फ 1 2 3 कैंडल में, ओके, बस 3 कैंडल में 15 मिनट में हमने छाप ले 1300 रुपये। आपकी क्वांटिटी हेवी होती है, ओके। जनरली यहाँ पे मानो आपने इंट्राडे में कोई लिमिट है नहीं, ऑप्शंस में जनरली आपको कभी कभार लॉट मिल नहीं जाती, ओके। आप अगर हेवी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो तो, आप अगर रिटेलर हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाल सकते, ओके। रिटेलर को मान लो ये 1000 क्वांटिटी, तो इतनी भी आपको ऑर्डर मिल जाती है, ओके। तो यहाँ पे इंट्राडे में देखो 1000 क्वांटिटी आपने ले ली, 2,62,000, ओके। इस तरह से लोग बड़े बड़े कीमत में एंट्री एग्जिट करते हैं, ओके। 1000 गुन ले 13 रुपये, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट पे कैच किया ना, ऐसा नहीं अंधाधुंध ट्रेड किया, ओके। तो यहाँ पे 13,000, ओके, ये 13,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल गए, राइट, ओके। सो ये है हमारा इंट्राडे करने का तरीका। लेकिन क्या ये 1300 रुपये यहाँ पे परवड़ने वाले हैं, ओके। इसके लिए भी रूल होते हैं, मतलब इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले जनरली ब्रेकआउट ही देखना पड़ता है, वरना होता क्या है, स्टॉक कुछ इस तरह से घूमता है, ना 1 रुपया ऊपर बढ़ रहा है, ना हम एंट्री एग्जिट कर पा रहे, तो ये इश्यू ना हो, इस वजह से जनरली प्रेफर्ड किया जाता है निफ्टी 50 में जो स्टॉक है, 50 स्टॉक्स, टॉप 50 स्टॉक्स, जनरली उनमें ही ट्रेड करे। होता क्या है, निफ्टी का जो स्टॉक होता है, ओके, 50 स्टॉक्स होते 50, तो उनमें जनरली निफ्टी 50 के समान ही, ओके, इंडेक्स के समान ही उनका चार्ट पैटर्न होता है जनरली। इस वजह से ट्रेड करने में आसानी होती है। जब भी आप 50A में, हमारा सेटअप तो बदलेगा नहीं, बिल्कुल बदलेगा नहीं, वही सेटअप, राइट। इस तरह से जब भी हमारा वो सेम काइंड ऑफ, ओके, इनसाइड कैंडल 50A में ब्रेक होगा, उसी समय हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ओके। इस तरह से यहाँ पे सीधा सेल करना है आपको अगर स्टॉक को, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे कितनी तारीख थी, 13 मई को, ओके, 13 मई को एयू बैंक, ओके। एयू बैंक निफ्टी 50 में है नहीं एक्चुअली, 13 मई, वेरी 13, राइट,
यहाँ पे इतनी खास मूवमेंट नहीं है नहीं। ओके, मैंने कहा निफ्टी 50 में है नहीं। और ये वाली कैंडल यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, इस तरह से लाइन क्यों आ रही? क्योंकि ऑपरेटर्स की एंट्री है, बड़े प्लेयर्स वो ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे बच के रहना, कोई ऐसे स्टॉक में एंट्री एग्जिट ना करो तो ही बेहतर है, राइट। हम दूसरा निफ्टी 50 का कोई स्टॉक ढूंढ लेंगे, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स या एनएसई कैश, यानी कि इंट्राडे के लिए चार्ट्स। ओके, ये वाली एंट्री यहाँ पे आप ले सकते थे, कोई बात नहीं। हम 50 में का सिंपल एक ब्रेकआउट देखेंगे। 13 तारीख को भी चार्ट थोड़ा अलग ही आ गए, कोई इशू है नहीं। लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलिए, आपने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली 395 से लेकर 313 तक, मतलब मोटा मोटा मान के चले 20 रुपये आपने यहाँ पे कर लिए। ओके, तो टाटा मोटर्स कितने रुपए का आता है बाय या सेल करने को इंट्राडे? ओके, 418 रुपये को तो 5x मार्जिन 83 रुपये। ओके, 83 रुपये को आ गया। 100 लॉट ले ले सिर्फ 8,000 रुपये को। ओके, चाहे तो आप 1000 लॉट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। मान लो 1000 रुपये ही करो, ज़्यादा नहीं। 100 लॉट। ओके, 100 लॉट गुन ले 20 रुपये का प्रीमियम कैच क्या दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं आप। तो 20 रुपये का प्रीमियम कैच किया, 100 लॉट और 2000 रुपये आराम से आ गए, वो भी सिर्फ 8,000 रुपये में, यानी कि लगभग 25% रिटर्न। इस तरह से हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स ही आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन निफ्टी 50 जिस तरह से आपको हर रोज ट्रेड नहीं देता, उसी तरह से स्टॉक हर रोज ट्रेड नहीं देता। ओके, इस तरह से इंटरनेट पे एक पागलपन चालू है क्या, हर रोज लोग किसी यूट्यूबर के तरह तरह के वीडियो देखते हैं, ये वाला स्टॉक देखो, टॉप 3 स्टॉक देखो और कल के लिए इंट्राडे के लिए ट्राई करो। ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करो तो निफ्टी 50 के हिसाब से ही ट्रेड चलते हैं। ओके, और कुछ बातें यहाँ पे इंट्राडे के लिए ध्यान में रखनी हो तो इंट्राडे के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग होता है। अगर आप कोई किसी भी लॉट ट्रेड किसी भी स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हो तो 9:15 से लेकर जनरली 10 बजे तक ही ज़्यादा वोलाटिलिटी रहते हैं, वरना उसके बाद स्टॉक्स साइलेंट हो जाते हैं। इसी वजह से लोग ये वाला पहला आधा घंटा 1 घंटा प्रेफर करते हैं ओके इंट्राडे करने के लिए, ये सच बात है। ओके, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, दिन भर वहाँ पे वोलाटिलिटी रहती है, उसमें कोई इशू है नहीं। बस बड़ा ईएमए देखना है, बड़ा मूवी एवरेज देखना है, और आरएसआई की तरह हमारा बेसिक वो जो सेटअप है उसी तरह से ट्रेड करना है, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, राइट। तो ये रिकमेंडेशन है मेरे, इंट्राडे कैसे करता है, क्यों कैसे करते हैं, ओके, और कैसे नहीं किया जा सकता। ओके, राइट। जनरली कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी ये नहीं है, ओके, पार्टिसिपेंट नहीं, वहाँ पे ट्रेड ना करो तो ही बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे करते हैं लोग निफ्टी 50, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500। ओके, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, टॉप 500 भी नहीं, टॉप 100 या 150 200 तक ही जाना है, उसके बाद जाना नहीं एनएससी में, राइट। ओके, वरना क्या होता है, बायर सेलर नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम होते हैं एंट्री एग्जिट के लिए। ओके, तो ये था हमारा लॉजिक। ओके, किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ओके, किस तरह से आप यहाँ पे 83,000 तक, सिर्फ 83,000 में 20 रुपये का प्रीमियम कैच करके 20,000 रुपये हम यहाँ पे कैच कर सकते थे। ओके, ये है इंट्राडे का मैजिक। इंट्राडे के और ऑप्शन में एक ही डिफरेंस है, क्या, इंट्राडे में टाइम का इशू नहीं रहता। ओके, टाइम का इशू मतलब ये वाला हमारा स्टॉक है, यहाँ पे टाइम का कोई इशू नहीं। ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद अगर आप बायर हो तो प्रीमियम बढ़ना ही चाहिए, ऑप्शन सेलर हो तो प्रीमियम भले ही ना बढ़े तो भी चलता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो टाइम का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ साथ प्रीमियम घटता रहता है बायर का। इसी वजह से कुछ लोग इंट्राडे भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पैसा घटता रहता है। होता क्या है, भले ही यहाँ पे एंट्री लो, ओके, यहाँ पे अगर किसी ने बाय कर दिया ये भले ही निफ्टी 50 है, लेकिन अगर एक किसी मानो ये स्टॉक है, यहाँ पे एंट्री ले ली, नीचे जाते जाते दिन भर भी थोड़ा बहुत बढ़ गया, तो इस तरह से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। इसी वजह से लोग इंट्राडे प्रेफर करते हैं। इंट्राडे में फ़र्क क्या है, टाइम का इशू नहीं रहता है, वहाँ पे प्रीमियम डिके नहीं होता है। वैसा कि वैसा ही रहेगा, भले ही मार्केट दिन भर ऐसे रहा तो ऐसे ही रह सकता है। ओके,
बस आपको एंट्री एग्जिट के कुछ चार्जेस और एनएससी को कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर्स। आई होप आपको यहाँ पे इंट्राडे पता चल गया होगा। और कुछ स्टॉक होते हैं जैसे कि अडानी वगैरह, ओके, जो फेमस होते हैं उनमें ऑपरेटर्स की एंट्री रहती है। लोग यहाँ से ऑप्शंस, इंट्राडे और फ्यूचर करके बहुत पैसा छापते हैं। तो मोस्ट वोलाटाइल स्टॉक्स होते हैं जो करंटली न्यूज़ में होते हैं। ओके, आईएक्स हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो गरम गरम होते हैं। ओके, वहाँ पे आपको देखना पड़ता है ओके, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। उनमें बहुत ज़्यादा लोग पैसा छापते हैं। जैसे कि आईएक्स हो गया, आप यहाँ पे देख सकते। मैं आपको शायद डेली चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। कहाँ मर गया रे, ये वाला। ओके, ये देखो छोटी छोटी कैंडल, इसकी डेली मूवमेंट देखो, 2-3 रुपए के भी नहीं है, 123 से 24-25। यहाँ पे कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें ऑपरेटर एंट्री कर जाते हैं। ऑपरेटर एंट्री करने के बाद एक दिन में 145 से लगभग 15 रुपए। यहाँ पे फिर देखो 70 से 10-10, 20-20 रुपए एक दिन। ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल आई है, इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेटर्स की एंट्री है। बड़े बड़े लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, इसमें पैसा डिके नहीं होता है। ओके, प्रीमियम डिके होता है नहीं, राइट। तो ये वैल्यू है। इसके बाद फिर इसमें लोगों की एंट्री कम हो गई। ओके, कैंडल छोटी छोटी आ गई, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर इंट्राडे करते हो तो धीरे धीरे आप ये सब सीख जाएंगे, कहाँ एंट्री लेनी, कब लेनी। तो इसके बाद हम सीखेंगे फ्यूचर्स। ओके, स्टॉक में भी फ्यूचर्स करते हैं, इंडेक्स में भी करते हैं। ओके, ये निफ्टी 50 का क्या है, 1 हैश, यहाँ पे 1 डैश दिखा है, क्या है, फ्यूचर्स है। यहाँ पे भी आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिखाऊंगा, एक टाटा स्टील का एग्जाम्पल है किस तरह से यहाँ पे फ्यूचर करते हैं। और फ्यूचर के लिए मैंने कहा जनरली टाइम फ्रेम यूज़ करो तो 1 डेली चार्ट ही करो। हाँ, आप एंट्री ले रहे हो तो जनरली रिकमेंड करो 5-10 मिनट का वो डेली चार्ट, वहाँ पे एंट्री लो आप। लेकिन इसके बाद सीधा आपको रख देना है यहाँ तक आने के लिए। ओके, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे, राइट।